अस्सलामुअलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हमेशा की तरह खुशबाश होंगे और हिफ्ज़-ओ-अमान के साथ होंगे। आज फिर से छोटे से वीडियो के अंदर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन लेकर आई हूँ। आज मैं फिर से 5 के पंच में आप लोगों से मिल रही हूँ। 5 के पंच यानी कि 5 खबरें छोटे से टाइम ड्यूरेशन में जल्दी जल्दी आपके साथ शेयर करूँगी, क्योंकि पाँचों खबरों के बारे में आप लोग बहुत क्यूरियस थे जानना, और मैं नहीं चाह रही थी कि अलग 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 वीडियोज़ बनाऊँ, एक ही वीडियो में आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे डालूँ। तो शुरू से लेकर आखिर तक मेरे साथ बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं जनाब। मैं आपको बताऊं कि आज मैं आप लोगों के साथ जो 5 खबरें 5 के पंच में शेयर करने जा रही हूँ, उसमें सबसे पहली खबर मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि बॉलीवुड के सबसे बड़े एक्टर रजनीकांत की इस वक्त हालत बड़ी तशवीशनाक है, और किसी भी वक्त जो है वो आप बुरी खबर सुन सकते हैं। उनका कैसा करियर रहा और वो कितने पैसे चार्ज करते थे फिल्मों के, आज के वीडियो में आपको बताऊंगी। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताऊंगी कि न्यूजीलैंड और अफगानिस्तान और इंडिया को हराने के बाद, यानी पाकिस्तान के जो मैचेस चल रहे हैं, आजकल लोगों को शादियों में इतनी ज़्यादा दुश्वारी हो रही है, और उस वक्त क्या हुआ जब एक दूल्हा बारात लेकर पहुंचा, लेकिन आगे जो है वो सारे बाराती और लड़की वाले सारे मिलकर मैच देखने में मसरूफ हो गए, और दूल्हे की क्या हालत हुई, वो वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है, वो वीडियो आपको दिखाऊंगी। साथ ही साथ तीसरी खबर मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि वफाकी वजीर जो जरताज गुल हैं, उनके जनाब अली गाड़ी में लग गई आग, और कितना जानी और माली नुकसान हुआ उसकी तफसीलात आपको दूंगी। साथ ही साथ मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी जनाब कि एक एक्ट्रेस जिनका एक नया बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने ये दावा किया है कि धरनों में जब पूरी कौम की लड़कियां नाच रही थी तो वो भी नाचा करती थी, और वो डेली वहां पे जाया करती थी। लेकिन अब उन्होंने इमरान खान को अनफॉलो कर दिया है, और वो सख्त नापसंद करती हैं इमरान खान को। लेकिन क्यों करती हैं नापसंद और क्यों उनको अनफॉलो किया है, उसकी रीज़न मैं आपके साथ शेयर करूंगी। और 5वें नंबर पर जो मैंने खबर आपके साथ शेयर करनी है वो जनाब ये है कि विराट कोहली और अनुष्का शर्मा की जो 10 माह की बेटी है, उसके साथ बदफेली हुई है, और उसकी क्या हकीकत है वो मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो चलिए शुरू करते हैं पहली खबर से, लेकिन उससे पहले हमेशा की तरह एक रिक्वेस्ट ही है कि अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। ये बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं आप, ताकि मेरे साथ कनेक्टेड रह सकें। तो जनाब पहली खबर से शुरू करते हैं। मैं आप लोगों को बताती चलूं कि रजनीकांत एक ऐसे तमिल फिल्मों के एक्टर हैं जो कि शाहरुख, सलमान, आमिर, उन सबसे ज़्यादा इनका पलड़ा भारी है। वो इस तरह से कि आमतौर पे हम लोग समझते हैं कि बॉलीवुड ही सिर्फ यानी एक्टर्स का एक गढ़ है, लेकिन असल में जो तमिल फिल्में हैं वहीं से ट्रेंड्स निकलते हैं। बॉलीवुड की तमाम फिल्में या तो हॉलीवुड की फिल्मों का चरबा होती हैं, कुछ लॉलीवुड की फिल्मों की नकल होती है, और ज़्यादातर तमिल फिल्मों की नकल होती है। रजनीकांत की अगर हम बात करें तो 1976 में इन्होंने काम करना शुरू किया था, और आज तक आप देखें उनका ये रिकॉर्ड है कि एक इंसान जो शक्लो सूरत से भी बिल्कुल मुनासिब ना लगता हो, उसका रंग भी बहुत ज़्यादा डार्क हो, उसके सर पे बाल भी ना हो, लेकिन उसके बावजूद वो अपनी एक लेगेसी बरकरार रखे हमेशा नंबर 1 रहने की। आज तक हीरो आते हैं, और उनका जो मुआवजा है बॉलीवुड में वो सबसे ज़्यादा है। आप लोगों को याद होगा कि उनकी एक फिल्म आई थी शिवाजी। शिवाजी फिल्म के लिए उन्होंने 26 करोड़ रुपए लिए थे, जो कि आप लोगों को पता है कि जैकी चैन के बाद सबसे ज़्यादा एशिया में अगर कोई पैसे लेता है, अमाउंट लेता है, तो वो कौन है जी? रजनीकांत है। इतने ज़्यादा अमीर शख्स हैं भाई ये रजनीकांत। और फाइनली जनाब पूरी ज़िंदगी एक इतना अच्छा करियर गुजारने के बाद अचानक से उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। इस वक्त क्रिटिकल कंडीशन में है, और चेन्नई के एक हॉस्पिटल में इस वक्त वो एडमिट हैं। उनकी पूरी टीम और उनके घर वाले उनके लिए बड़े दुआगो हैं, क्योंकि वो अपने मुल्क का एक असासा है। अभी तक उनके स्टाफ ने और उनके घर वालों ने ये तफसीलात नहीं दी कि असल में उनको बीमारी क्या है, लेकिन जाहिर बात है कि उम्र का भी एक तकाजा है। लेकिन हमारी तरफ से उनके लिए बेस्ट विशेज़, क्योंकि हम भी उनकी फिल्में देखते हैं, और वो नो डाउट एक बहुत अच्छे एक्टर हैं जनाब। ये बहुत सारे लोगों ने, जो मेरे इंडियन फैंस हैं या जो दूसरे रीजन्स में रहते हैं, उन्होंने मुझसे स्पेशली पूछा था इस खबर के बारे में कि इसकी क्या हकीकत है, हमें बताएं, इसीलिए मैंने आपको बताया। अब चलते हैं जी दूसरी खबर की तरफ। तो दूसरी खबर ये है कि ये पिछले दिनों एक वाक़या पेश आया है, और एक वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हुआ जब एक दूल्हा जो है वो बारात लेकर पहुंचा, और आगे जो बाराती थे वो भी लड़की वाले सारे मिलकर जनाब मैच देखना शुरू हो गए। जिस दिन ये बारात गई थी उस दिन पाकिस्तान का अफगानिस्तान के साथ मैच था, और इसी वजह से जो है ना बहुत ज़्यादा परेशानी देखने में आई। दूल्हा को ना कोई पूछ रहा था, ना कोई दुल्हन को पूछ रहा था, और सारे लोग मिलकर जो है वहाँ पर स्क्रीन के आगे इस तरह खड़े थे, और बाकायदा लोगों ने वायरल करते हुए कहा कि ये है जी क्रिकेट का फीवर हमारे मुल्क में, कि लोगों को ये नहीं पता कि हॉल का जो टाइम होता है वो सिर्फ 3 घंटे का होता है। 3 घंटे में अगर तमाम रस्में अदा ना हो, खाना ना खाया जाए, दूल्हा दुल्हन को सलामियाँ ना दी जाएं, या उनकी जो रस्में या रिचुअल्स हैं वो पूरी ना की जाएं, तो उसके बाद आपको पता है कि हॉल वाले लाइट्स ऑफ कर देते हैं। लेकिन लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था, और वो तमाम दूल्हा और दुल्हनें जो हैं रुल गए जनाब, जिनकी शादियां इस क्रिकेट के सीज़न में आई हैं। तो सबसे पहले ये वीडियो देखिए, उसके बाद चलते हैं तीसरी खबर की तरफ।
शादी छोड़ के मैच देख रहा है। जी, तो जनाब आपने देखा कैसे दूल्हा बेचारा रुल गया और फिर बाद में बेचारा खुद ही लोगों को बुला बुला के उनके गले मिल रहा था। चलिए जी, अब चलते हैं तीसरी खबर की तरफ। वफाकी वजीर जरताज गुल पीसी भूर बन के आजकल बहुत ज़्यादा चक्कर लगाती हैं, क्योंकि ज़ाहिर बात है गवर्नमेंट आजकल काम तो कोई कर नहीं रही है, तो सवाए सरकारी गाड़ियों पर घूमने के इनके पास और कोई काम नहीं है। क्योंकि आपको पता है कि वो वफाकी वजीर है बराए मौसमियाती तब्दीली। तो मौसमियाती तब्दीली के लिए उन्होंने क्या करना है? अभी नॉर्दर्न एरियाज़ में मैं घूम के आई हूँ, रस्ते में लोगों ने उसी तरह शॉपर्स फेंके हुए हैं। एनवायरनमेंट अपने हिसाब से चेंज हो रहा है, क्योंकि एनवायरनमेंट तो अल्लाह बदल रहा है। इनका क्या है, ये तो फिर बयान दे देंगे कि ये तो अल्लाह बदलता है, इसमें हमने थोड़ा ही कुछ करना है। तो कर तो कुछ रहे नहीं है मौसमियाती तब्दीली के लिए। मुझे नहीं लगता कि पिछले 3 साल में इस गवर्नमेंट ने मौसमियाती तब्दीलियों के हवाले से कोई भी एक्शन लिया हो। लेकिन बहरहाल जरताज गुल की गाड़ी पीसी भूरबन में खड़ी थी और अचानक उनकी गाड़ी को खड़े खड़े जनाब आग लग गई और आग की लपटों ने देखते देखते करीबी गाड़ियों को भी अपनी लपेट में लेना चाहा। लेकिन उसी वक्त सिक्योरिटी गार्ड्स ने फ़ौरन उनकी गाड़ी को जो है ना उसकी आग को बुझाया। और जरताज गुल से जब पूछा गया तो उन्होंने कहा कि थैंक गॉड कि वो बच गई, वो गाड़ी में मौजूद नहीं थी। और खड़े खड़े गाड़ी को क्या मसला पेश आया, उन्हें कोई फ़र्क इसलिए नहीं पड़ा क्योंकि सरकारी गाड़ी थी। ये भी बहुत सारे लोग मुझसे सवाल पूछ रहे थे कि अपनी गाड़ी थी या सरकारी गाड़ी थी। तो जनाब सरकारी गाड़ी थी, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब चलते हैं जी अगली खबर की तरफ। तो अगली खबर एक एक्ट्रेस के हवाले से है। उनका ये कहना है कि वो इमरान खान के किसी धरने को मिस नहीं करती थी। जितने भी नाचने नचाने के प्रोग्राम्स होते थे उसमें वो नाचा करती थी, वो वहाँ टाइम पे पहुंचा करती थी। और उनका ये कहना है कि उनको उस वक्त लगता था कि इमरान खान का विजन जो है वो बिल्कुल ठीक है, और इसीलिए वो डेली कोई भी धरना मिस नहीं करती थी। डी चौक धरने में बाकायदा डेली वो वहाँ मौजूद होती थी। अदाकारा का नाम आप लोग जानना चाहेंगे तो मैं आप लोगों को बताऊं कि अदाकारा का नाम है जी हाजरा यामीन। और हाजरा यामीन ये कहती हैं कि अब उन्होंने फाइनली इमरान खान को अनफॉलो इसलिए कर दिया है कि इमरान खान ने जो जो कुछ कहा था वो आज तक कभी भी पूरा नहीं किया है और उनका विजन बिल्कुल ठीक नहीं है, इसलिए उन्होंने उनको अनफॉलो कर दिया है। पिछले दिनों एक और इमरान खान के जो बड़े सपोर्टर थे फ़हद मुस्तफ़ा, उन्होंने भी अनफॉलो कर दिया है इमरान खान को। और मैं आपको बताती चलूँ कि पेट्रोल की प्राइसेस जो इतनी ज़्यादा बढ़ रही हैं और जो इतनी ज़्यादा लोगों में मायूसी महंगाई के हवाले से फैल रही है, उसके बाद फ़हद मुस्तफ़ा को किसी ने मैसेज किया था इंस्टाग्राम पे, जिस पे उसने लिखा था कि आप तो कहा करते थे कि इमरान खान के विजन को आगे लेके चलो और कभी घबराना नहीं है, तो क्या अब हमें घबराने की इजाज़त है? और उस पर फ़हद मुस्तफ़ा ने अपने उस फ़ैन को जवाब देते हुए कहा था कि अब आप खुल कर घबरा लें, क्योंकि अब आपको खुल के घबराने की मुकम्मल इजाज़त है। यानी कि लोग अब बहुत ज़्यादा तंग पड़ चुके हैं। लोग चाहते हैं कि अब करप्शन करप्शन और ये जो 200 अरब खींच के लाएंगे और ये करेंगे वो करेंगे, उससे हमारी जान छुड़वाई जाए। और असल हमारी जो जान छुड़वानी है वो महंगाई से छुड़वाई जाए। आपको पता है कि पिछले 3 सालों में 133% महंगाई बढ़ी है, जो कि अब तक की इन्फ्लेमेशन के हवाले से सबसे ज़्यादा है। तो ये कहना है उनका कि जी हम लोगों ने अनफॉलो कर दिया। अब चलते हैं जी अगली खबर की तरफ। अगली खबर है विराट कोहली और अनुष्का शर्मा के हवाले से कि एक खबर बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे ट्रोल हो रही है और फैल रही है, जिस पे कहा ही जा रहा है कि उनकी 10 माह की बेटी के साथ बदफेली की बात की गई है। तो मैं आपको बताती चलूँ कि बिल्कुल ये खबर सच है। खबर कुछ यूँ है कि जब से विराट कोहली ने पाकिस्तान से मैच हारा है, तो आप अंदाज़ा करें कि इन हिंदू इंतहा पसंद कौम किस तरह की ज़हनियत रखती है कि उनकी जो आम आवाम है उन्होंने बहुत ज़्यादा ट्रोलिंग की है और विराट कोहली और अनुष्का शर्मा के पेजेस को उन्होंने भर दिया है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि पाकिस्तान के खिलाफ आपकी परफॉर्मेंस, आपकी हार को हम बर्दाश्त ना करते हुए बदला कुछ यूँ लेंगे कि आपकी 10 माह की बच्ची के साथ हम बदफेली करेंगे। और इस चीज़ को लेकर अनुष्का शर्मा ने और विराट कोहली ने जनाब वहाँ के जो इदारे हैं उनसे रब्ता कर लिया है कि लोगों के अंदर इस हद तक इंटॉलरेंस है, कह देना और कर देना एक बराबर होता है। क्योंकि किसी की भी बेटी जो है वो सांझी होती है, चाहे वो सरहद के इस पार हो या सरहद के उस पार हो। और ऐसे मुल्क के लिए परफॉर्मेंस करना जहाँ पर अपनी बहन बेटियों की इज्जत महफूज ना हो, आप अंदाज़ा कर लीजिए कि किस कदर इंटॉलरेंस है वहाँ पर।
तो जनाब ये थी आज की 5 के पंच की 5 खबरें। उम्मीद करती हूँ कि ये खबरें आपको पसंद आई होंगी। मजीद खबरें, व्लॉग्स, इंटरव्यूज़ और सियासी तज्ज़िये जानने के लिए मेरे साथ कनेक्टेड रहना हरगिज़ मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा।